नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। आज हम न्यूज लाइन में चर्चा करेंगे उत्तराखंड में चल रहे सियासी उठापटक की। दरअसल उत्तराखंड में हरीश रावत के खिलाफ कांग्रेस के 9 विधायकों ने बगावत कर दी थी और इन्हीं 9 बागी विधायकों ने एक स्टिंग वीडियो जारी किया है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि हरीश रावत विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए पैसों का ऑफर कर रहे हैं और आरोप लगाया जा रहा है कि 15 करोड़ रुपए देने का ऑफर किया गया है और कुछ बीजेपी विधायकों को भी यह ऑफर किया गया है। इसके जवाब में हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि उन पे जो भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है, निराधार है, दुष्प्रचार किया जा रहा है उनकी सरकार के खिलाफ। लेकिन हरीश रावत से जब ये पूछने की कोशिश की गई कि इस वीडियो में जब आप नजर आ रहे हैं तो ये क्या मामला है, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और वहां से उठ करके चले गए। तो सवाल उनके इर्द गिर्द घूमता अभी भी नजर आ रहा है और वहां सरकार किसकी रहेगी किसकी जाएगी अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि 28 तारीख का इंतजार कीजिए और देखिए, क्योंकि उसी दिन हरीश रावत को बहुमत साबित करना है। राज्यपाल ने 28 तारीख की दिन तय की है, यानी 28 तारीख का वक्त जो है मुकर्रर किया है। हरीश रावत अपने विधायकों से मिल रहे हैं तो दूसरी तरफ जो बाकी विधायक हैं उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि हरीश रावत की सरकार जाए और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो। और ये बात विजय बहुगुणा ने कही है जो बगावत की अगुवाई कर रहे हैं। इसी पे हम चर्चा करेंगे। तो हरीश रावत के खिलाफ एक स्टिंग वीडियो जारी किया गया है जिसमें यह इल्जाम लगाया जा रहा है और यह दावा किया जा रहा है कि हरीश रावत बागी विधायकों के साथ साथ बीजेपी के कुछ विधायकों को पैसों का ऑफर दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं और अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ हरीश रावत ने पीसी की और पीसी के दौरान उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार है। विजय बहुगुणा की अगर बात की जाए, 9 बागी विधायकों की वो अगुवाई कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें बर्खास्त किया जाए, अलग किया जाए, यानी कि विधायकी उनकी चली जाए, लेकिन वो चाहते हैं कि हरीश रावत की सरकार जानी चाहिए। दूसरी तरफ जो स्पीकर हैं विधानसभा के, उन्होंने दल बदल कानून के तहत नोटिस जारी किया था जिसके तहत जो बागी विधायक हैं वो स्पीकर से मिलने की तैयारी में है। कुछ बागी विधायक खुद मिलने की तैयारी में है, जबकि कुछ बागी विधायकों के बारे में ये खबर ये आ रही है कि वो अपने वकील के साथ मिलेंगे। देखने वाली बात ये होती है कि अब जो 28 तारीख का वक्त मुकर्रर किया गया उसमें क्या कुछ निकल करके सामने आता है। हम उत्तराखंड की सियासत पर चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस के 9 बागी विधायकों ने हरीश रावत सरकार को सत्ता से हटाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी। इन बागी विधायकों ने हरीश रावत के लिए एक और मुसीबत खड़ी कर दी। दरअसल विधायकों ने एक स्टिंग वीडियो जारी किया है जिसमें सीएम हरीश रावत पैसों के लेन देन के मामले में बातचीत करते नजर आ रहे हैं। जारी वीडियो में बताया जा रहा है कि हरीश रावत के सामने बैठा शख्स विधायकों की खरीद फरोख्त की बात कर रहा है। अब आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि विवादों में घिरी रावत सरकार आखिर ऐसा कैसे कर सकती है। इस वीडियो में बातचीत के ये अंश आप खुद ही सुन लीजिए। उन्होंने अपने वहीं वीडियो के सामने आ जाने के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत के लिए जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। एक जॉइंट फ्रंट जिसमें धन सत्ता की लोलुपता में भाजपा के साथ बगलगीर हुए हम सफर बने बागी विधायक जरूर खंगा लें और यदि जो कुछ मैंने कहा है उसमें सत्यता न हो तो मैं फिर से राष्ट्रीय मीडिया के सामने आकर के
अपनी गलती के लिए माफी मांगूंगा। और नहीं तो मीडिया से मेरी प्रार्थना है कि इस व्यक्ति को जरूर जो है इसकी हकीकत को खंगाला जाए। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने भी हरीश रावत का बचाव करते हुए स्टिंग को पूरी तरह फर्जी बताया। उन्होंने कहा कि हम 28 मार्च को बहुमत साबित करके दिखाएंगे। हालांकि वीडियो जारी होने के बाद जहां रावत सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं, तो वहीं बागी विधायक हरक सिंह रावत का आरोप है कि उनको और उनके साथियों को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। अब यही कहा जा सकता है कि रावत सरकार के पास सिर्फ 28 तारीख तक ही बहुमत साबित करने का समय है, नहीं तो हरीश सरकार खतरे में पड़ती नजर आएगी। आगे आगे देखिए होता है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। जी हाँ, आगे आगे देखिए होता है क्या। वजह उसकी यह है कि पल पल वहां खबरें अपडेट हो रही हैं और कभी मामला इस तरफ जा रहा है तो कभी उस तरफ जा रहा है। देखने वाली बात ये होती है कि सरकार हरीश रावत की रहती है या जाती है। जो बागी विधायक हैं उनका कहना है कि हरीश रावत की सरकार को जाना चाहिए। हालांकि उन्हें यह भी अब डर सताने लगा है कि कहीं उनकी विधायकी न चली जाए दल बदल कानून के तहत, जिसके तहत उन्हें नोटिस दिया था स्पीकर ने। हालांकि हरक सिंह रावत ने यह भी कहा था कि राज्यपाल ने ज्यादा वक्त दे दिया, जिसकी वजह से खरीद फरोख्त की आशंका बढ़ती दिखाई दे रही है और उन्होंने ये आशंका पहले ही व्यक्त कर दिया था और इसी पे जोर दिया कि मैंने पहले ही कहा था और आपने देखा है। हरीश रावत का कहना है कि जब पैसों की बात हो रही है, इसका मतलब जो कमेंट्री की जा रही है तो कहीं ना कहीं पैसों के जरिए बागी विधायकों को खरीदा गया, यानी कि आरोप के जवाब में प्रत्यारोप हरीश रावत का। देखते हैं अपने मेहमानों के साथ जब हम चर्चा करेंगे तो क्या कुछ निकल करके सामने आता है। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, अपने मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे साथ इस वक्त जो स्टूडियो में मौजूद हैं वो संदीप दुबे हैं, जो बीजेपी के नेता हैं। संदीप दुबे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जगदीश नेगी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तराखंड से संबंधित इनके पास बहुत ज्यादा जानकारियां हैं, क्योंकि वहां से ये संबंध भी रखते हैं, इसलिए जगदीश नेगी से बहुत ज्यादा हमें उम्मीद भी है, बहुत कुछ बताएंगे। जगदीश नेगी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सैयद यासिर जिलानी, जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जो आरएसएस की विंग है, सैयद यासिर जिलानी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और दुष्यंत शर्मा कांग्रेस के नेता है और इनकी भी पकड़ उत्तराखंड के मामले में बहुत ज्यादा है। दुष्यंत शर्मा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हम सीधे रुख करते हैं सीधे दुष्यंत शर्मा के पास, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं, चूंकि स्टिंग आया है और कांग्रेस के बागी विधायकों ने यह स्टिंग जारी किया है। दुष्यंत शर्मा, कांग्रेस के बागी विधायकों ने स्टिंग जारी किया, हरीश रावत पे इल्जाम लगाया कि वो खरीद फरोख्त कर रहे हैं अपने विधायकों के, मतलब जो कांग्रेस के बागी विधायक हैं उसकी, और इसके अलावा बीजेपी के भी कुछ विधायकों की। आप क्या कहेंगे, कैसे देखती है कांग्रेस? चूंकि हरीश रावत से जब यह सवाल करने की कोशिश की गई पत्रकारों के जरिए कि इस वीडियो में आप नजर आ रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है, तो वो खामोश होकर के चले गए। देखिए, इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद में ये जो स्टिंग वीडियो आपका आया है, इसके बाद में हरीश रावत जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी, और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री किशोर उपाध्याय, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी। मैं जो बात उन्होंने मीडिया के सामने रखी और देश के सामने रखी, प्रदेश के सामने रखी, मैं उस बात से पूरी तरह सहमत हूँ और मैं इसी बात को आपके सामने दोबारा रख रहा हूँ कि ये स्टिंग ऑपरेशन जो किया है वो फर्जी है और इसमें मौका मिलना चाहिए। वो जो हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि वो लाएं, सही बात कहें। आमतौर से जब लोकतांत्रिक सरकारों को गिराया जाता है तो दुख होता है, लेकिन इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे जिसमें हरीश रावत नजर आ रहे हैं? उनसे सवाल भी किया गया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। उसकी जो वीडियो फिल्म है उसके बारे में मुख्यमंत्री ने खुद कहा है, किशोर उपाध्याय जी ने खुद कहा है और मैं उससे सहमत हूँ। तीसरी एक और बात, लोकतांत्रिक सरकारों को इस तरह गिराना, उसका जवाब देश, मैंने तो आपको जवाब दिया है। नहीं, जो उन्होंने वीडियो में हरीश रावत नजर आ रहे हैं। नहीं, वीडियो में हरीश रावत जी ने ये कहा है कि ये फर्जी है। अच्छा, आपने उनसे सवाल किया है जी, और उन्होंने बोला हरीश रावत नहीं है। दूसरा, किशोर उपाध्याय जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं कांग्रेस के पार्टी के, उन्होंने कहा है कि ये फर्जी है। तो मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं कि ये फर्जी है, इस पे इस विश्वास में ना जाएं। और एक लोकतांत्रिक सरकार को गिराना, एक के बाद एक, अरुणाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड को गिराना, इसके बारे में दूसरे राज्यों पर नजर रखना, ये बीजेपी की शैली अच्छी नहीं है। मेरा सीधा सवाल है, यही सवाल हरीश रावत से भी किया गया, वीडियो में हरीश रावत नजर आ रहे हैं, इसके बारे में जरा बताएं ना। देखिए, इसके बारे में साफ बात है कि जब वो वीडियो ही फर्जी है तो उसमें कोई ना कोई टेक्निकल बात है, उसमें जोड़ा गया होगा। अच्छा, हरीश रावत को जोड़ दिया गया, डेफिनेटली वो फर्जी है, वो ठीक नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है। संदीप दुबे से प्रतिक्रिया लेते हैं। संदीप दुबे, दुष्यंत शर्मा का कहना है कि वीडियो फर्जी है और हरीश रावत को उसमें जोड़ दिया गया है, और आप पे भी इल्जाम लग रहा है कि जो बागी विधायक हैं उन्हें बीजेपी का शेयर मिला हुआ है।
देखिए, दुष्यंत जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं और प्रभारी भी रहे, सह प्रभारी भी उस प्रदेश के रहे, और उनको ये बात पता है बखूबी। आज वो बोल नहीं पा रहे हैं, मन की बात तो बोल नहीं पा रहे हैं। देखिए, जो वहाँ की मन स्थिति है वहाँ के विधायकों की, उसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। इनके घर में आग लगी है, ये अपना घर बचा नहीं पा रहे हैं। घर के अंदर जो इनके खुद के विधायक हैं वो इन पे इल्जाम लगा रहे हैं, वो भ्रष्टाचार के इल्जाम लगा रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इसमें बीजेपी कहाँ से आ जाती है? अच्छा हुआ इन्होंने मोदी जी का नाम नहीं लिया, नहीं तो ये मोदी जी का भी नाम लेके खुश। लेकिन ये जो बागी विधायक थे बीजेपी के विधायकों के साथ गुड़गांव में थे। देखिए, ये एक ही बस में आए हैं जी, तो अब बात कहने देंगे। हाँ, किसी के साथ रहने और न रहने से ये नहीं सिद्ध होता कि इसमें बीजेपी की मिली भगत है। साफ साफ आपको एक ही बात बता देना चाहते हैं। जो कांग्रेस बार बार एलिगेशन लगा रही है, बीजेपी का कोई वहां इस तथ्य से कोई लेना देना नहीं है। आज अल्पमत की वो सरकार है और हरीश रावत जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि भाजपा वहां विपक्ष में है और बीजेपी एक रचनात्मक भूमिका जो है विपक्ष की वो निभा रही है। तो आप बार बार किसी भी काम को, उनके घर में प्रॉब्लम है, उनके विधायक उनके साथ नहीं है, वो सरकार नहीं चला पा रहे हैं, वो वहां पे ऑफिस भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है। हरीश रावत जी पे बार बार इल्जाम लग रहे हैं कि वो विधायकों को खरीदने और मनाने और मंत्रिमंडल में उनको पद देने का लालच दे रहे हैं। तो अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं और कौन कर रहा है? इन सब के पीछे कांग्रेस है और कांग्रेस के लोग हैं। तो इसमें तो राहुल जी को हस्तक्षेप करना चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि हरीश रावत की सरकार जाए? हम तो चाहते हैं कि ये जो भ्रष्ट सरकार है, कांग्रेस मुक्त भारत का जो आप क्या पेश करेंगे? अपनी देश सरकार की जनता जो देख रही है वो भ्रष्ट सरकार से मुक्ति मिले। तो आप दावा पेश करेंगे अपनी सरकार बनाने के लिए? बहुमत नहीं है तो हम कैसे दावा पेश कर सकते? अच्छा, आप पहले क्या जनता को तत्काल भ्रष्ट सरकार से मुक्ति चाहिए, वो मिले, क्योंकि बहुमत नहीं, अल्पमत की सरकार है और अल्पमत की सरकार को फिर आप दावा पेश नहीं रहने की जरूरत नहीं है। तो आप दावा पेश नहीं करेंगे? आज हमारे पास बहुमत नहीं है, हम दावा पेश करने की बात ही नहीं है। पहले ये हरीश रावत जी का जाना बहुत जरूरी है। जी, आप कहते हैं कि बीजेपी का कुछ भी लेना देना नहीं है। अरुण जेटली ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की सरकार गई और अब उत्तराखंड की भी सरकार जाएगी। अरे भाई, तो हम विपक्ष में है ना, हम बोले, हम क्यों नहीं ये बात अपनी रखेंगे? हम विपक्ष होने के नाते, एक रचनात्मक विपक्ष होने के नाते, हम हरीश रावत जी को वहां सीएम ऑफिस को भ्रष्टाचार का अड्डा बनते नहीं देख सकते। हमारी एक जनता के प्रति जवाबदेही है और भाजपा अपनी जवाबदेही से भाग नहीं सकती। और क्यों भागेगी भाई? हम वहां पे विपक्ष में है मजबूती के साथ। अगर कुछ भी गलत हो रहा है उसमें हम उस गलत को होने नहीं देंगे, हम साथ खड़े हैं। बाकी मीडिया के लोग या और लोग जो भी समझे, ऐसी बात है ही नहीं जिस बात को लेके भाजपा को उसमें जोड़ा जा रहा है। देखिए, साफ साफ बात है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से अपने कांग्रेस के लोग नहीं संभल रहे हैं। हरीश रावत जी का जो वहां सीएम ऑफिस है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन रहा है। एसटिंग आ रही है, एसटिंग उनके विधायक, उनके मंत्री जो उनके साथ काम किए हुए, उन लोगों को अपने मुख्यमंत्री पर विश्वास नहीं। जवाब लेंगे, कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आएंगे यासी जिला। मैं इस पे एक छोटी सी बात कहूंगा जी, कि शुरुआत में जब ये घटना हो रही थी तो बीजेपी के कुछ विधायक, उनके प्रभारी, एक और प्रभारी वहाँ पहुँच गए थे। वो सब मिलके गवर्नर के पास गए, उन्होंने सरकार बनाने की बात वहाँ गवर्नर साहब से की। एक तो मेरे भाई जो बोल रहे हैं वो बात गलत है। दूसरी, कल कोश्यारी जी ने बयान दिया सरकार ना बनाने का, तो मैं कुछ इनकी बात से सहमत भी हूँ, क्योंकि सरकार इनकी तरफ से कोश्यारी जी का बयान आया है जी। तीसरी एक और बात, आपने फैज साहब खुद कहा कि अरुणाचल के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद दिल्ली, और दिल्ली का नहीं, पहला भी मैंने अरुणाचल उत्तराखंड की बात कही है। ठीक है, दिल्ली का मैं जोड़ रहा हूं आपसे। तो ये जो सरकार है, ये जो वर्तमान सरकार है, वो जो केंद्र में सरकार चला रहे हैं, वो लोग षड्यंत्रकारी लोग हैं और देश में लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं, और एक के बाद एक हर उस सरकार को टारगेट बनाएंगे जो बीजेपी की सरकार नहीं है। इसका उदाहरण उत्तराखंड है। उत्तराखंड के बाद दिल्ली का नंबर है, पहले दिल्ली का था, अब उत्तराखंड का पहले नंबर पर आया। तीसरे, एक और बात है, मेरे मित्र बैठे हुए कह रहे थे, मैं तो खैर वहां नहीं था, लेकिन मेरे मित्र बैठे हुए कह रहे थे कि एक ही बस शेयर की, एक ही बस से आए। और अभी जो दूसरे मित्र कह रहे हैं, जो बीजेपी के हैं, वो कह रहे हैं कि उनके संज्ञान में ऐसी बात नहीं है, वो अलग है या नहीं है। अगर साथ जाने का ये मतलब साथ जाने का ये अर्थ नहीं है। अगर मान लो इतना ही मोहब्बत है और वो ऐसी रचनात्मक भूमिका निभाना चाहते हैं प्रदेश में, अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था की ये रचनात्मक भूमिका है, तो शेम है मुझे ऐसी पार्टी पे जो पार्टी दूसरों की लोकतांत्रिक सरकार को गिराने का। माफ करिएगा, संदीप भाई आपको मौका मिलेगा आपको, आप पूरी तरह बात कहें, मैं बीच में बिल्कुल बोलूंगा भी नहीं। मेरा आपसे एक अर्ज है कि जो लोग आए हैं, वो जो वहां स्थिति पैदा हुई है, वहां गवर्नर ने उनको टाइम दिया, 28 तारीख को सदन के पटल पे वो जब जाएंगे और सदन में जाके तय कर देंगे, या वो गवर्नर साहब के पास जाएंगे और अपनी संख्या बल से तय कर देंगे कि वहाँ सरकार किसकी रहनी है किसकी नहीं रहनी। लेकिन षड्यंत्र उजागर है,
कि जो वर्तमान सरकार है केंद्र में, उसकी साजिश के तहत ये सारा उनकी छत्र छाया के तहत ये सारा काम चल रहा है। यासिर जिलानी, दुष्यंत शर्मा, आप खुद अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हैं, दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। ये तो सच है ना कि जो किसी ना किसी काम को कोई ना कोई तो अंजाम देता है। ये काम अंजाम दिया है केंद्र की बीजेपी सरकार, आप ही के थे। अमित शाह साहब ने, मोदी साहब ने, उनके 2 प्रभारी वहां ऑलरेडी पहुंच गए। उनको क्या मालूम था, एकदम पहुंच गए वहां। लेकिन ये आपकी कमजोरी नहीं थी कि आपके विधायक आपसे अलग हो गए? इनको इल्जाम जो हकीकत है, हकीकत तो आएगी। कमजोरी नहीं कि आपकी विधायक आपसे अलग हो गए। अगर हकीकत तो आएगी ना तो ठीक है, वो अपनी बात रख रहे थे, उनकी बात तो रखी जाए, तो उनको वहां से किडनैप करने की क्या जरूरत थी? वो सबको लेकर उठा के चले गए रात को 2 बजे स्पाइस जेट की फ्लाइट से, सबको किडनैप करके बीजेपी के लोगों के साथ हुआ है किडनैपिंग। और वहां से लीला होटल गए, लीला होटल में भी उनको नजरबंद रखा है। उसके बाद वो उनको ले गए जयपुर। तो आप बताइए, किसी को तो पता नहीं है। ठीक है, लेकिन विजय बहुगुणा तो खुल के बोल रहे हैं, सिंह रावत खुल के बोल रहे हैं। उन्होंने बात अपनी कही है। कौन सा शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं? उन्होंने अभी कहा है, उन्होंने आज कहा है ये बात, रोज आज ओपन बात कही है। उन्होंने साफ कहा है कि भाई जो आप कह रहे हैं, उन्होंने वो बात आज कही है। मैंने आज से पहले किसी चैनल पे उनको नहीं सुना, ना मैंने अखबार के जरिए किसी को सुना। मेरी व्यक्तिगत उनसे कोई मतलब, लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि जो लोग, जो कांग्रेस के लोग हैं, उनके साथ बीजेपी के लोग मौजूद थे, उनके सीनियर पदाधिकारी मौजूद थे, केंद्रीय पदाधिकारी मौजूद थे, उनके विधायक मौजूद थे। सैयद यासिर जिलानी को मौका, फिर हम जगदीश नेगी से मैं बीच में नहीं कोशिश करेंगे। जो बोले वो बोले, सैयद यासिर जिलानी, क्या हो रहा है उत्तराखंड? अगर आपने इनको बुलाया था, बुलाने की जरूरत ही नहीं थी, और पार्टियों को बोल लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बोला, मैंने कुछ नहीं कहा। देखिए, नैतिकता नाम की चीज कोई बची नहीं उत्तराखंड के अंदर, लेकिन आपको इतिहास में जाना होगा। कांग्रेस का इतिहास ऐसा रहा है। नैतिकता किसकी तरफ से नहीं बची है? कांग्रेस के लोगों की, कांग्रेस की राजनीति की, कांग्रेस के जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, जो सरकार चला रहे हैं। आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा जी। इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन का इतिहास है कांग्रेस के साथ। घोटाले की बात कर रहे हो, 2G से लेके बताया ना, 2G से लेके और जमीन दलाल, जमीन तक वाडेरा जी फंसे हुए हैं। अगर आप बहुत सारी चीजें करना चाह रहे हैं तो आपके जो सोकल दामाद जी हैं वो अभी जाएंगे जल्दी, आप घबराइए मत, उन्हीं का नंबर आने वाला है। व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत बात नहीं, व्यक्तिगत बात कर रहे तो उसका जवाब दे रहे हैं। तो लंबा इतिहास
याद रखें ना, करनी चाहिए। नहीं, खुद पकड़े गए थे पार्लियामेंट में। हमने कहीं कोई क्लेम हमारी कोई बात नहीं, क्लेम कैसे नहीं है, क्लेम तो पहले हुआ है वो आपका। सरकार बनाने जा रही है उत्तराखंड, उसका भाई आप न्यूट्रल बयान नहीं हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। आप बताइए किसी एक आदमी चलिए ठीक है, हमारे जगदीश जो ने बोला नहीं किया, सैयद यासिर जिलानी। जी जगदीश नेगी, आप उत्तराखंड से आते हैं, उत्तराखंड की राजनीति पे आपकी अच्छी पकड़ है, जरा उत्तराखंड में जो ये सब उठापटक चल रहा है जरा बताएं। मैं पहले तो बता दूं जी कि उत्तराखंड मूवमेंट को स्टार्ट करने वाला 94 में मैं हूं जी। 13,000 किलोमीटर गाड़ी मैंने चलाई थी, घर घर जाकर गांव-गांव जाकर के प्रचार मैंने किया था। अच्छा, छात्रों को सड़क पे मैं लाया था, महिलाओं को सड़क पे मैं और लाया आप पत्रकार बन गए, नेता भी नहीं बन सके। और जीवन में सब जितनी पूंजी थी इस आंदोलन पे लगाई थी। राज्य 2000 तक जब तक चला राज्य नहीं बना। मैं हरीश रावत जी का 1980 से उन्हें जानता हूं, जब पहली बार सांसद बन के आए थे जी। उस व्यक्ति की एक साफ छवि रही और हर आदमी के काम आता रहा, किसी भी दल का हो, किसी क्षेत्र का हो। हमारे यहाँ दो बात चलते हैं, कुमाऊंवाद और गढ़वालवाद। उस व्यक्ति ने कभी ये नहीं देखा। मैं इस स्टिंग इसको नहीं मानता, इसलिए कि जिस व्यक्ति ने स्टिंग किया है वो पहले ही बहुत सारे विवादों में घिरा हुआ है। लेकिन स्टिंग में हरीश रावत नजर आ रहे हैं, समझे आप? उसको वही तो है ना, एनालाइज होगा तभी तो पता लगेगा क्या हुआ उसमें। वो जो है खुद जो है, आप हरीश सिंह रावत का बयान पढ़िए, वो क्या कह रहे थे कि मैंने उनसे फोन मिलाया था और मैंने अपने जो दुखड़ा रोया था। अगर वो फोन पे वहां बात हो रही है। नहीं, हरक सिंह रावत ये कह रहे हैं कि एक पत्रकार ने फोन लगा करके मुझे पकड़ा दिया और उधर सीएम के पास बैठे होते, सीएम को पकड़ा दिया तो मैं कैसे मना कर सकता था, ये कहा है उन्होंने। नहीं, अब सवाल तो ये ना, हरीश रावत ने क्लियर कहा कि छानबीन होनी चाहिए। सवाल क्या है कि उत्तराखंड राज्य जब से बना है, ये पहली बार हुआ कि एक दूसरे दल ने उसमें विघटन करने की कोशिश की। हमेशा वहां पर उन्हीं दलों के अंदर विघटन होता रहा। मैं इतिहास आपको बता देता हूं कि पहले जो है, जब वहां पर जो पहला मुख्यमंत्री जो बनाए गए थे, उसके तुरंत बाद जो है हंगामा हुआ। जिस दिन पहले मुख्यमंत्री शपथ थे उस दिन गमले टूटे थे, मुझे पता, उस दिन मैं वहीं पे था। उसके बाद में जो है कोश्यारी जी को बनाया गया। कोश्यारी जी वहां पूरी तैयारी में थे, अगले चुनाव में जो है कांग्रेस ने हाथ मार दिया। लेकिन उस पूरे परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि अगर कांग्रेस को सत्ता में लाने वाला था हरीश रावत था, लेकिन उनको सत्ता ने देके तिवारी जी को बिठा दिया गया। अब उसके बाद क्या आता है कि तिवारी जी ने 5 साल पूरे कर लिए, लेकिन उसके बाद फिर बीजेपी सरकार में आती है। सरकार में आती है, उनसे पूछो कितनी बार सरकार बदली आपकी। वहां सिर्फ फुटबॉल आपस में होता रहता है। कभी इसके घटक बन जाते हैं, इनके अपने धड़े होते हैं दोनों दलों में, वो धड़ेबाजी में। लेकिन इस तरह से अगर जगदीश नेगी, अगर इस तरह से अगर बीजेपी की भी बात करें, पिछली जो सरकार थी बीजेपी की, कई मुख्यमंत्री बने, 4 मुख्यमंत्री बने, कई मुख्यमंत्री बने, इसलिए मैं कह रहा हूं। लेकिन बीजेपी में ऐसी बगावत तो नहीं हुई ना कि बाहर निकल करके सामने आ गए और सरकार गिराने की मुहिम यहाँ पे सह दी गई ना। यहाँ पे श्याम जाजू उनको खुद बस में भर के ला रहे हैं दिल्ली। नहीं, आप ना किसी का कैसी बात करो। श्याम जाजू वहां थे, वो थे भी नहीं। ऐसी बात आप जगदीश ने अंधभक्त बन के एक पत्रकार के हैसियत से बात कर रहा हूं। भक्त बन के ऐसे बुरे हमने कामों पे सवाल ये देखिए, बात सुनिए, देखिए आप पार्टी पक्ष की पार्टी पक्ष की बात कर रहा हूं। मैं पॉइंट पाइए पहले। उस राज्य को बने अभी 16 साल हुए हैं और 8 मुख्यमंत्री हम झेल चुके हैं। 8 मुख्यमंत्री वहां एक बंगले पे काबिज हैं, घोड़ा गाड़ी सब उनका खर्चा लगभग जो 45 करोड़। 7वें है कि 8वें है? 7वें है शायद, 8वें है ये। अच्छा चलिए, जो अब सवाल ये है कि वो राज्य क्यों भुगते कि 6 महीने में तुम्हारे मुख्यमंत्री बदलते जाएंगे। लेकिन जगदीश ने भी जरा ये समझाएं कि जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, हरीश रावत ने तमाम मुद्दों को छूने की कोशिश की, खास करके स्टिंग पे फोकस किया, उन्होंने सारी बातें उन्होंने बताई। उन्होंने कहा बेबुनियाद है, गलत है, इल्जाम गलत है और निराधार प्रचार है, दुष्प्रचार है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया तो वो ये कह सकते थे कि स्टिंग में जो हम दिख रहे हैं दरअसल ये मामला क्या है। अगर वो कह देते तो क्या बुराई थी, क्यों नहीं कहा उन्होंने? ऐसा है कि हरीश रावत एक मैच्योर्ड आदमी है और वो उस व्यक्ति के बारे में जानता है जो वहां आया हुआ है। वो कैसे उसके जाल में फंस सकते हैं, एक बात बताइए। नहीं तो ये बताइए ना कि आखिर क्यों नहीं बता रहे? आप तो हरीश रावत हमारे टीवी स्क्रीन पर देखिए, उत्तराखंड के आंदोलन के भी आप सिपाही रहे हैं, आप जैसा बता रहे हैं। जगदीश, आज की स्थिति में मैं मान ही नहीं सकता कि वो व्यक्ति नहीं, ठीक है, इतना नहीं ठीक है, आपका व्यक्तिगत मत है, आप नहीं माने, आपकी मर्जी है, लेकिन जो सवाल है उसका जवाब तो होना चाहिए ना जगदीश ने। जो सवाल है उसका जवाब होना चाहिए। आप नहीं माने, आपकी मर्जी है, लेकिन जो सवाल है उसका जवाब होना चाहिए। स्टिंग में हरीश रावत दिख रहे हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। जो वीडियो है वो अभी भी आप देखिए, टीवी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, हरीश रावत नजर आ रहा है।
क्यों नहीं इसको छूने की कोशिश की हरीश रावत ने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान? हद तो यह है कि जब सवाल किया गया तब भी जवाब नहीं दिया उन्होंने तो प्रेस में छोड़ दिया ना, आप जानकारी करें क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, उसकी जांच तो फिर ठीक है, वो जांच करें, फिर पीसी करने की क्या आवश्यकता? तो वो ऐसे ही बयान जारी कर देते कि भाई इसकी जांच हो, हम गलत मानते हैं। पीसी जब आपने की तो आप अपनी बात वहां रखेंगे ना, रखने के लिए आपने करी पीसी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, और इस पहलू को आपने छुआ नहीं। सवाल तो वहीं पे है अभी भी जगदीश नेगी। मैं ये कह रहा हूं कि मैं जो पूरे स्टिंग में मुझे तो कहीं पे साफ सुनाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है, मैं उधर जा ही नहीं रहा हूं। हाँ, तो मेरा सीधा सा सवाल है कि जब सारी चीजों को वो खुद नजर आ रहे हैं, इससे आप भी इनकार नहीं कर सकते, शायद वो भी इनकार ना करें, तो वो नजर किस परिस्थिति में आ रहे हैं, इसको छूने की कोशिश क्यों नहीं की उन्होंने? अब ये तो वो जाने ना, वो बताएंगे। आप बताएं, आप कह रहे हैं कि आपका विश्वास है, आप बता दें। आप उनका पक्ष ले रहे हो तो बताओ, 15 करोड़ की देख रही है। मैं जानता हूं हरीश रावत इतना 50 साल से ज्यादा उनका राजनीतिक जीवन है, वो ऐसे मचड़े में फंसने वाले नहीं है। आज की स्थिति के अंदर उन्हें पता कि लोग जा चुके हैं कैमरे पे तो दिख रहे हैं ना, हरीश रावत ही दिख रहे हैं, दिखने से क्या होता है? हरक रावत तो नहीं दिख रहे, हरीश रावत दिख रहे हैं, बैगुना नहीं दिख रहे, हरीश रावत दिखा देता हूं। नहीं, मुझे कैसे दिखा दोगे जब मैं नहीं रहूंगा? इतना अगर आप इनको दिखा देंगे तो ये बोलेंगे ना कि मुझे गलत तरीके से दिखाया गया। वो कह भी नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि हम फर्जी है वो। नहीं, ये कहते हैं ना, अरे वो आपने दिख रहा हूं, दरअसल ये मामला क्या है? अरे मोहतरम, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, वो कह रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि मैं इसको देखता हूं एक पत्रकार, एक बड़े फैमिली से, इस तरह का तो तर्क दे रहे हैं, एक बड़े बिजनेस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। संदीप दुबे, ये जो इस तरह की बात नहीं होनी दिखाया गया हरीश रावत का, हरक सिंह रावत कहते हैं कि एक पत्रकार ने फोन लगा दिया, बात तो हुई हरक सिंह रावत की हरीश रावत से, 23 मार्च का मामला है ये, इससे इनकार वो भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये प्लानिंग नहीं तो और क्या थी कि हरक सिंह रावत पत्रकार के माध्यम से बात करते हैं, कहते हैं अचानक पकड़ा दिया तो मैंने बात कर ली, लेकिन वही पत्रकार उसी स्टिंग को ले जाकर के हरक सिंह रावत को पकड़ा देते हैं। क्या क्या समझा जाए इसे? देखिए, इसमें मैं 3 सवाल का जवाब देना चाहूंगा। एक, वो हमारे कांग्रेस के बड़े भाई साहब ने कहा कि राजभवन पे भाजपा के लोग और इनको साथ ले गए। राजभवन भाजपा और कांग्रेस का नहीं है। राजभवन में जैसे ही पता चला बीजेपी के लोगों को कि ये सरकार अल्पमत में आई है, तो हमारे प्रतिनिधिमंडल राजभवन गए। अब जब अल्पमत में जो लोग थे, जो सरकार के खिलाफ थे, वो लोग राजभवन पहुंच गए। तो जब पहुंच गए तो इसमें बीजेपी का क्या लेना देना? रही बात, जब हमें पता चला, हमें जैसे ही पता चला कि इनके विधायक अलग हैं, और तो उनको जान के मारने की धमकी, प्रलोभन, इस तरह की जब बातें हुई, तो उनको अगर बचाया, उनको उनके पक्ष में अगर उनको बचाने तो हमने क्या गलत करा? पहली दोनों सवाल के जवाब मैं दे रहा हूं। उसके बाद ये भाई साहब श्याम जाजू जी पे बोल रहे हैं, इस तरह की बातें जो है एक तरफ सिर्फ सुन के और ऐसे ही अपने मन से कोई मनगढ़ंत बातें बोलने से क्या होता है? में वो वहां थे कि नहीं थे, बताइए आप। मेरी बात तो समाप्त कर, मैं बता रहा हूं, आप क्या करेंगे? कांग्रेस मंत्री कांग्रेस वहां के विधायकों की जान आफत में है, खतरे में है, आप क्या करेंगे? उनको बचाएंगे नहीं? आप क्या करेंगे साहब? उनको मरने के लिए छोड़ देंगे? आप क्या करेंगे? उनको आप कैद कर लोगे, उनका अपहरण कर लोगे? आपका पुलिस, आपका प्रशासन, आप तो पत्रकार के हैसियत से बैठे नहीं है। आपने 2 सवाल का जवाब दिया, तीसरा सवाल मेरा बैठे हुए हैं जी। तीसरा जो सवाल मेरा है, और दूसरी बात जो स्टिंग की आप सवाल कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं वहां एक स्टिंग हुई है जी, जिसने किया है, जो पक्षकार है वो कांग्रेस के लोग हैं। कांग्रेस के लोग आपस में अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं और इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो कांग्रेस के लोग को स्पष्ट आके अपनी बातें जनता के सामने रखनी चाहिए। और आज की डेट में मुख्यमंत्री जी अल्पमत में हैं, तो उनको कांग्रेस को मानने में क्यों हिचक है? आज भी, आज के अंदर आप पूछिए कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, कहेंगे कि हम 28 बहुमत आएंगे। कौन सी जादू की झप्पी है जिससे इनके बहुमत? एक तरफ अपने विधायकों पर इल्जाम लगा रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं इनके पास बहुमत है, तो कहां से बहुमत है? यानी साफ साफ ये है कि ये खरीद फरोख्त वहां कर रहे हैं, और उसमें खुद मुख्यमंत्री जी शामिल है, और उसका वीडियो आया जनता के सामने। सच आनी जरूरी है। आप ये मानते हैं कि हरक सिंह रावत की प्लानिंग थी? लोगों को बदनाम करने की जो संदीप दुबे चाल चल रही है, वो चाल जो है कामयाब न हो इनका, ये बहुत बड़ा कारण है। संदीप दुबे, आप ये मानते हैं कि हरक सिंह रावत की प्लानिंग थी उस पत्रकार के साथ? हरक सिंह रावत जबकि ये कहते हैं कि अचानक पकड़ा दिया गया मुझे फोन,
देखिए ये जांच का एक विषय है और जांच के जांच का विषय है, मुख्यमंत्री लेकिन जी हैं, मुख्यमंत्री जी को चाहिए उनके हरक सिंह रावत आज कानून व्यवस्था उनके पास है। मैं हरक सिंह रावत लॉ जो सवाल वो कर रहा कहे हूं कि सही जांच होनी चाहिए। मैं हरक सिंह रावत का प्रतिनिधिमंडल नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूं, मैं एक भाजपा का आप अपना मत रखिए, जांच होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें मुख्यमंत्री जी को भी अविलंब सही था या गलत था, ऐसा हुआ या नहीं हुआ, ये तो कह सकते हैं ना। जांच आने दीजिए, इस्तीफा दें साहब। नहीं, मेरा सवाल कुछ और था, आप उन्हें टाल दिया, उस सवाल का जवाब नहीं दिया। जी दुष्यंत शर्मा, आप बताएं। देखिए, मैं जो हमारे संदीप भाई कह रहे थे वो बहुत ज्यादा जोश में थे और इतना थोड़ा कूल हैं, अच्छा है। नहीं, अपनी बात तो रखेंगे, नहीं बात तो रखनी चाहिए, लेकिन मैं उनके साथ बहुत दिन से डिबेट करता आ रहा हूँ, बड़े सीजन तरीके से अपनी बात रखते हैं, आराम से बात रखते हैं। हाँ, रखा उन्होंने। देखिए, जो मेरा जो ऐतराज था वो इस बात पे था कि वो रचनात्मक वर्ड उन्होंने 2 बार इस्तेमाल किया, 3 बार इस्तेमाल किया। तो मैं ये प्रश्न किया था कि बीजेपी ये कौन सी रचनात्मक भूमिका उत्तराखंड में निभा रही है। दूसरा मेरा प्रश्न ये भी था, मैंने ये भी कहा था कि वहाँ बीजेपी के 2 सेंट्रल पदाधिकारी, जिनमें एक नाम से वो बड़े परेशान थे, एक दूसरे भी पदाधिकारी थे जो वहाँ मौजूद थे, जो गवर्नर साहब के पास गए थे। और ये बात भी सैद्धांतिक है कि गवर्नर किसी के नहीं होते हैं, गवर्नर देश के हैं और प्रदेश के हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से निष्पक्ष होते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते उनके पास लोग नहीं गए थे सरकार के लिए। तीसरी बात एक और, उत्तराखंड सरकार, हम सरकार भाई साहब प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मुझे नहीं तो मैं चुप हो जाता हूँ। बोलिए। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ कि उत्तराखंड सरकार षड्यंत्र का शिकार हुई और उस षड्यंत्र का नतीजा ये हुआ कि इस तरह के प्रश्न जो है वहाँ खड़े हुए। लेकिन मैं नेगी साहब की एक बात से बहुत सहमत हूँ कि 50 साल का पॉलिटिकल कैरियर श्री हरीश रावत का है और 50 साल के पीरियड में पहला मौका है जब इतने सवाल जवाब उनके कैरियर पे बात आ रही है। कोई भी, मुझे भी आज करीब 26 साल कांग्रेस की सेवा करते हो गए और मैं पार्टी में कोई पदाधिकारी के अलावा मैं ना कभी मिनिस्टर रहा हूँ, ना मैं कभी एमएलए, ना मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ। और मैं उस दुख को समझता हूँ कि जो आदमी लंबा टाइम देता है पार्टी को, तो हम इस बात को समझते हैं कि जब कोई दाग लगता है, तो उसका जब कैरियर उसका खत्म होता है तो हमें मालूम है कि हम कैसे दूसरे लोगों से बात करते हैं और कैसे हम लोग पीछे भी हटते हैं, डरते भी हैं और मतलब एकदम मौन भी हो जाते हैं। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ कि श्री हरीश रावत साहब ने ऐसी बात मीडिया के सामने या मीडिया किसी उसमें की। और मैं आपको आपके बार बार पूछने पे मैंने ये कहा कि वो जो भी स्टिंग ऑपरेशन है, मैं भी उस बात से सहमत हूँ, मुझे भी समझ नहीं आया, लेकिन ये बिल्कुल फर्जी है, वो उसमें बिल्कुल नहीं, फिर सवाल तो वहीं आ जाएगा। तो अच्छा, दूसरा एक और चीज नहीं मिल पा रहा है, आपसे मेरा एक निवेदन है, मैं आज एक प्रश्न आपसे करता हूँ। आपने अरुणाचल का हश्र देखा, बड़ी मुश्किल से आसाम बचा, बड़ी मुश्किल से दिल्ली बचा, आखिर में जाके उत्तराखंड उसका शिकार हुआ। पूरे देश की लोकतांत्रिक सरकारों को आप एक के बाद आप इस तरह का हश्र करेंगे, उसके बाद आप ऐसा माहौल बनाएंगे कि आप कहेंगे कि नहीं ये सब कांग्रेस कर रही है। मतलब आपकी बुनियाद कमजोर है। अगर वो हमारे परिवार का मामला है तो हमारे परिवार पे छोड़ दें, परिवार की बुनियाद, अपने परिवार को ही देख लें पहले। आपके लोग क्यों इधर गवर्नर के पास और उसके पास लेके लोगों को भाग रहे हैं? ऐसे भी लोग हैं, आपको मालूम हो 1967 में एक सीएम हुआ करते थे हमारे जो मध्य प्रदेश में, इन्होंने यही काम किया था मध्य प्रदेश में, और तब भी बीजेपी के लोगों ने यही काम बीजेपी के लोगों ने किया था। पर 1980 में तो भाई साहब बीजेपी की बुनियाद हुई है, क्या बात कर रहे हो आप? राजनीति जनसंघ थी उस टाइम, जनसंघ की बात करिए ना, जनसंघ की बात थी, जाना ही नहीं है, कहां चले जा रहे हैं हम? खबरों में गौर ना करें, पूरा आपका शरण आ रखा है। आपका बता दूं, पार्टी थी एनडी तिवारी, कांग्रेस अलग थी। आप क्या बात कर रहे हो? आपका हमेशा से एक धड़ा लग रहा है। चलिए, अगर आप कन्विंस करवाने में कामयाब नहीं है तो आप इसको कंफ्यूज कीजिए। अगर आपका यही धर्म है तो आप करिए। ये पूरा देश आपको देख रहा है, पूरा देश आपको देख रही है। हरीश रावत, अरे शोर मचाने से थोड़ी होता है। हरीश रावत कैमरे पे दिख रहे हैं, आप कह रहे हो कौन आपको दिख रहा है यहाँ, और वो तो दिख नहीं रहा। नहीं और भी आप बताइए, अगर वो बोल रहे थे पत्रकार जो न्यूट्रल बात करें तो आप लोगों को एलिगेट कर दिया। नहीं, आप एक काम करिए, एंकर साहब ने बाहर से मांग लीजिए। सवाल तो वही आके अटक जा रहा है। सवाल का जवाब मैं दूंगा आपको। अगर आप मुझसे सवाल करें, मैंने तो अपनी बात आपके सामने रखी, आप मुझसे प्रश्न करते हो, लेकिन कुछ मैं आपसे कह रहा हूँ इस सरकार का षड्यंत्रों से पुराना संबंध है और ये उत्तराखंड की सरकार भी षड्यंत्र का शिकार हुई है
और अभी उसमें मौका है, राज्यपाल ने 28 तारीख का वक्त दिया है, आप इंतजार कीजिए, हम भी सहमत हैं, इंतजार कीजिए और भाजपा भी इंतजार कर रही है। हमको आज कह रहे हैं आपसे, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे, क्यों आप ही बेकार कह रहे हैं कि ये हो रहा है, हर दूसरे दिन नई नई चीजें सामने आ रही है, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं डर है कि हमारी सरकार, अब ये आपका विचार है डर, नहीं, हम तो बिल्कुल कहीं नहीं, आपके पास आए, मीडिया के सामने आए, आप जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दे रहे हैं। दहशत हरक सिंह रावत अलग बोल रहा है, वो बैगुना अलग बोल रहा है, आप कह रहे हो कि हम सरकार के लिए तो आप बीच में क्यों पड़ गए? अरे हम कहाँ बीच में पड़े, हम तो दिल्ली नहीं, दिल्ली आने के लिए तैयार है, किसके भरोसा छोड़ रखे तुमने? वो दूसरे पदाधिकारी है, नहीं, को खतरा था, वर्गीय है, दूसरे पदाधिकारी ये कोई बेतुका सवाल नहीं, तो आप बचाओ ना अपने चलिए ठीक है, सामने बात करें हरीश रावत के साथ। अगर वो कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं, नेतागण तो बुलाइए कि हरीश रावत के साथ आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, हम कल साथ साथ हैं। वो उनका काम है, थोड़ी करेंगे, क्या बात करें, हमारा मौका हुआ करेंगे, जब उनका मन हुआ, मौका हुआ, शांत हो जाए, कुछ और भी सवाल हो जाए, कुछ और भी सवाल हो जाए। जगदीश नेगी, क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि जब विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बन रहे थे तो हरीश रावत ने भी बगावत के बिगुल बजा दिए थे, हालांकि फिर उसने शांत कर दिया गया था, क्या उसी चीज को आगे नहीं बढ़ाया? क्या उसी चीज को आगे नहीं बढ़ाया विजय बहुगुणा को? राज्य के गठन में हरीश रावत का पूरा योगदान था। मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, बात समझिए ना जी। हक मारा जाता है जब, ऐसे वो तो पार्टी के अंदर इनका होता ही होता है, जब हक मारा जा रहा था, पहली बार तिवारी जी हक मार गए, जबकि राज्य को बहुमत में लाने वाले जो है हरीश रावत थे। दूसरी बार जब फिर उनका नंबर आना था, फिर विजय बहुगुणा, जिनका उत्तराखंड के राज्य के गठन में कोई योगदान नहीं है, और मैं सुप्रीम कोर्ट में मैं केस लड़ रहा था मुजफ्फरनगर कांड के, खटीमार मसूरी के, एक दिन भी पैरवी करने के लिए जो है विजय बहुगुणा ने अपने आप को पेश नहीं किया। मैं यहाँ खुले हम यहाँ राष्ट्रीय चैनल पर बात कह रहा हूँ, कहाँ पे योगदान है उसका विजय बहुगुणा का? किस आधार पर दुष्यंत शर्मा विजय बहुगुणा को अपने मुख्यमंत्री बनवा दिया और नारायण दत्त तिवारी ने भी हक मारा हरीश रावत का? कह रहे हैं ये तो जगदीश नेगी, घर को आग लगी, घर के चिराग से। जी जवाब लगती है वहां पे, दुष्यंत शर्मा से जवाब जी दुष्यंत शर्मा, इसका मतलब आप लोगों ने हरीश रावत का हक मारा है, हरीश रावत का हक मारा है आप लोगों ने। देखिए ये नेगी साहब ने अपनी बात कही है जी, मैं किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं हूं, मैं तो अपनी बात कहूंगा। ये नेगी साहब ने बात कही है, मेरा कोई राइट ऐसा नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि मैं उन्हें कहने से रोक पाऊं, और मैं रोकू भी क्यों? अपनी बात तो आप रख ही सकते हैं ना, ऐसी व्यवस्था अपनी बात तो रख ही सकते हैं, अपनी बात कहेंगे। दूसरा, पार्टी में अपनी बात रखने का एक तरीका है जी, और हमारे यहाँ पार्टी में रखने का तरीका है, उस तरीके में जब भी मौका आया, ऐसा ये तो खाली 2 ही बार की बात की है। क्या आप मानते हैं कि हक मारा गया था हरीश रावत का? ये देखिए ये अलग प्रश्न है। नहीं अलग नहीं, जो प्रश्न है उसका जवाब चाहिए। मैं पहले बात कह दूं, उसके बाद ठीक है, लेकिन मुझे इस प्रश्न का जवाब हमारे यहाँ हमारे ये 2 मौकों की बात इन्होंने कही है, मैं 4-5 मौके ऐसे जानता हूँ जब हरीश रावत साहब ने ऐसी कोशिशें की हैं कि वो मुख्यमंत्री उस राज्य के बने। देखिए जो काम करता है उसका हक भी होता है, उसका मन भी होता है, और ये भी हकीकत है कि पिछले वो अध्यक्ष थे प्रदेश के, और उन्होंने एक बयान दिया था कि भाई मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। जो हमारे शुरुआत में जो रुझान आ रहे थे पहली सरकार के, 2002 की मैं बात आपसे कर रहा हूँ, तो उस टाइम उन्होंने मीडिया के सामने आके बयान दिया कि भाई क्या नाम है, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, रुझानों में हम लोग पीछे चल रहे थे और बीजेपी आगे आ रही थी जी। जब वो ये कह के मीडिया से बाहर आए तो जो रिजल्ट आए, रिजल्ट में हम लोग बिल्कुल बॉर्डर पे आ गए, हम लोग शायद 33 या 35 आ गए। ये हम मतलब हम बिल्कुल उस पे थे, हमें 2 विधायकों की जरूरत थी। पार्टी हाईकमान ने, जब वो सरकार गठन की बात आई तो पार्टी हाईकमान ने, क्योंकि हाँ एक व्यक्ति तय नहीं करता है इस बात के लिए कि वहाँ सीएम कौन बनेगा, और वहाँ मंत्रिमंडल का गठन में कुछ उनकी राय होती है, लेकिन फिर भी पार्टी हाईकमान ये तय करेगा कि वहाँ लीडरशिप किसकी होगी। तो पार्टी हाईकमान ने तिवारी जी को भेज दिया। अगले बार जब बात आई और हरीश रावत का हक मार दिया, अगले बार अपनी बातों से आप क्या कहना चाह रहे हो? आप नहीं कमाल कर रहे हो, आप अपनी बातों से सिर्फ कह रहे हो कि कांग्रेस पार्टी में कोई नैतिक सिद्धांत नाम की कोई चीज नहीं, वो जब चाहती है जिसको चाहती है, क्योंकि वो एक परिवार चलाती है पार्टी को,
वो परिवार जब चाहता है, जिसको चाहता है, उसने बैगुड़ा को उठाया, बैगुड़ा को आपने उठाया और उत्तराखंड में अगर हरीश रावत का आभार लिया। अगर कोई हमारे यहाँ कार्यकर्ता मेरा आपसे आप एक काम करें, इनको कहेंगे बीच में ना टोकें, बात को सुने। एक मंत्री बनाया। अरे क्या बात कर रहे हो आप? अरे क्या बात कर रहे हो आप? अपनी बातों में फंस गए हो। आप अपनी बातें आपने कह दिया कि वो पार्टी है, परिवार की पार्टी है, परिवार पार्टी चलाती है, जब जिसे चाहता है कल आपको चाहेगी, आपको ले जाकर बड़ा अहम सवाल उठा दिया जगदीश नेगी ने, यासिर जिलानी, बड़ा अहम सवाल उठा दिया यासिर जिलानी, बड़ा अहम। हर राज्य को हमें पीड़ा होती है इस बात से। हर राज्य को मौका मिलता है। नहीं हर राज्य, लेकिन आप देखिए ना, उत्तराखंड को क्यों नहीं मिला मौका? उत्तराखंड को क्यों नहीं मिला मौका? नहीं है काबिल उनमें से, बता दीजिए। देखिए पार्टी से मारने का हक सबको है, लेकिन ये पार्टी हाईकमान तय करता है, लेकिन ये विधायक मंडल तय करता है कि उनका लीडर कौन बनेगा। चलिए चलिए, नहीं आप क्या तो हाईकमांड। अच्छा, जो आपने उत्तराखंड के हक की बात करी है, अभी सरकार 1 साल 8 महीने कंप्लीट करे, 2 साल में भी 2 महीने बचे। अभी आने वाले रिशफलिंग में हो सकता है उत्तराखंड मौका मिल जाए, तो आप क्यों घबरा रहे हो? आप क्यों घबरा रहे हो? मौका मिल जाएगा। और उत्तराखंड में भारत की सरकार काम कर रही है, उसकी नजर है। ऐसा नहीं है कि किसी भी राज्य को हमारे प्रधानमंत्री ने फ्री छोड़ दिया। हरीश रावत की सरकार सब पे नजर है और सब लोग काम कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचार मुक्त अगर इस वक्त की कोई सरकार है इतिहास में, अगर किसी का नाम लिखा जाएगा तो वो आदरणीय मोदी जी की सरकार। अगर उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार चली जाए, आज जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि जाना चाहिए, आप चाहते भी हैं, तो फिर उसका मुतबादिल क्या है, उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? नहीं, आगे देखते हैं कि वहां की जनता क्या चाहती है, वहां के मतलब विधायक क्या चाहते हैं। नहीं विधायक या फिर विधायक बीजेपी की सरकार अरुणाचल प्रदेश कर दिया जाएगा। नहीं, वहां अरुणाचल प्रदेश रिपीट हो जाएगा। नहीं वहां देखिए, ये इनके कहने से कुछ नहीं होगा। वहां विधायकों के ऊपर डिपेंड करता है, वहां की आवाम की क्या राय है वो देख रही है। वहां की आवाम भी देख रही है कि जिस तरह से सेंट्रल में क्या राय है? सेंट्रल नहीं, मैं बता रहा हूं, जिस तरह से सेंट्रल में ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं जनता के लिए, जो अंतिम आदमी है उसके लिए भी काम हो रहा है। ठीक है, वो सेंट्रल की बात हम बाद में कर लेंगे। सेंट्रल की बात हम बाद में कर लेंगे। इस वक्त कांग्रेस की ये हालत, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस में राहुल नहीं, मैं बता रहा हूं, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, फिर आप अपनी बात को सवाल पहले ही कर दिया। देखिए, इस वक्त कांग्रेस की सरकार या कांग्रेस के नेता के पास, कांग्रेस सरकार नहीं, कांग्रेस की जो नेता है उसके पास ये हालत हो गई है कि एक वर्ड होता है टैलेंडर, जो सबसे पीछे लोग जाके अपने आप को जोड़ते हैं। उस तरह से किसी भी राज्य में वो चाहती है कि कहीं भी गठबंधन बन रहा है, वहां पे अब यूपी में वो चाह रही है कि किसी के साथ उसको जोड़ दिया जाए। कहीं जोड़ दिया नहीं, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं। आपने जो सवाल उत्तराखंड को लेके किया है, हमारी नजर उस पे है, सरकार की नजर है उस पे। वहां पे लोग लगे हुए हैं, वहां पे आवाम से पूछा जाएगा, वहां के विधायक दल जब इकट्ठा होंगे फिर फैसला लिया जाएगा, जो एक संवैधानिक तौर पे सरकार की कैसी नजर है। या चुनाव में जाओगे तो अरे चुनाव आवाम ही हमारी मालिक है, यही तो आप नहीं समझते हैं। हमने हमेशा आवाम को सर्वप्रथम रखा है और आवाम को नहीं, तो हम सिचुएशन तो आने दीजिए, आवाम से तब पूछ लेंगे। ऐसी क्या बात है? आवाम, मैं अपने विधायक दल की बात कर रहा हूँ, विधायक दल बताएंगे कि वहां आगे की सिचुएशन में क्या होगा। जो हमारे वहां के उत्तराखंड के प्रभारी हैं, संदीप वो सारे की सारी दो बातें निकल करके आप कह रहे हैं कि सरकार हम नहीं बनाने जा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि विधायक तय करेंगे कि क्या होना है। दोनों अलग अलग बातें। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपने फिर अगर आप पूछेंगे कि एक भाजपा कार्यकर्ता क्या चाहता है, हर भाजपा कार्यकर्ता चाहेगा कि हर प्रदेश में जहां जहां भी है, जहां वो है भी नहीं, वहां भी उसकी सरकार बननी चाहिए। तो एक भाजपा के कार्यकर्ता के होने के नाते हर व्यक्ति चाहेगा, लेकिन एक जो वहां की अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि हम सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं, हम नहीं बनाएंगे सरकार। पार्टी की नैतिक जिम्मेदारियां विधायक दल तय करेगा, और वो बात सही कह रहे हैं, वो कोई गलत कह ही नहीं रहे। उसको आप किसी और थोड़ी देर पहले जो आपने बात कही थी तो वो गलत थी बात, इसका मतलब नहीं, वही बात वो भी कह रहे हैं। कोश्यारी जी भी गलत कह रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी सरकार पूरे देश में हो, हर प्रदेश में बने। जो मैं बात कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि भाजपा को उस प्रदेश की राजनीति से, क्योंकि अभी हरीश रावत जी मुख्यमंत्री हैं, कोई लेना देना नहीं है। हम चाहते हैं कि वहां सरकार बर्खास्त की जाए, क्योंकि हरीश रावत जी अल्पमत में है, बहुमत उनके पास नहीं है। तो जो पहला हमारा जनता को कुछ मिले ना, क्या मिले, राष्ट्रपति शासन मिले, चुनाव मिले, या फिर कोई सरकार बने। तो आपने कहा कि हम सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं, यासिर जिलानी कह रहे हैं विधायक तय करेंगे वहां की क्या होना है। संदीप भाई, मैं आपके विधायक, आपके कार्यकर्ता हमारे एमएलए की सुरक्षा के लिए दिल्ली आए। इंतजार कीजिए, बहुत कम टाइम रह गया है, आज ऑलमोस्ट 2 दिन का मतलब। देखिए, हमारे जो राज्यपाल महोदय हैं
उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, वो आगे जी, क्या बिल्कुल, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वो जिम्मेदारी क्या वो अपनी निभाते हैं जिम्मेदारी अभी 2 दिन निभा के रहे हैं। अंदर। बड़े आप उसके बाद निष्पक्ष फिर हमें तरीके से बहस निभा में रहे हैं। बुलाइएगा, हम आपको बताएंगे जी, कि क्या बड़े- आगे होने जा नहीं, रहा है। आज आप हम अभी डिबेट एडवांस कर रहे में थे, एडवांस कैसे? में नहीं एडवांस में देखिए अभी कैसे अभी नहीं कहीं- एडवांस में? अभी कहीं संदीप भाई ने जो बात कही है, अभी कहीं किसी से भाजपा से वहां तो कोई आप लेना भी ये देना कह नहीं। देना कि ठीक है, अगर आज ये सारा का सारा यासिर जिलानी, खेल कांग्रेस के यासिर नेता जिलानी, कर रहे हैं, यासिर कांग्रेस का जिलानी, जो दूसरा धड़ा है हरक रावत यासिर और जिलानी, बहगुना वाला, जिलानी, वो चाह रहे हैं कि ठीक है। देखिए मैं- आपको मैं एक मिनट। एक पते की बात नहीं, बता नहीं, मैं भी एक बहगुना पते का कभी सवाल नहीं चाहते थे वहां मैं भी से एक पते का सवाल मुख्यमंत्री करूंगा पद आपसे। का हटना, वो बर्दाश्त करके बैठे रहे 2 साल तक किसी तरह मैं भी उन्होंने एक पत्ते का रावत सवाल साहब- करूंगा। रावत साहब अभी को आप बर्दाश्त कह रहे हैं किया, कि जी। 28 तारीख का इंतजार जी, कीजिए, उसके जी। बाद सामने तस्वीर आ जाएगी। जी। तो फिर अभी कह दें आप कि हम बर्खास्त करने की जो मांग कर रहे हैं उसे पेंडिंग में डालते हैं, 28 के बाद हम मांग करेंगे। अरे भाई साहब ये दोनों बातें एक तरह से कैसे ये तो चलेंगी? राज्यपाल महोदय के ऊपर नहीं, आपने नहीं, मांग की, आपके उनका- नेता ने उनका मांग की दायित्व है। वो क्या फैसला विजय लेते हैं, वर्गीय ने ये कहा है, तो विजय वर्गीय संविधान ने कहा है, संविधान का मामला विजय है। वर्गीय देखिए ने हम कहा विपक्ष है। में हैं वहां पे, तो हमारा कमाल बिल्कुल है। नहीं, हमारा अपने बिल्कुल अपने वहां हिसाब से पे definition- ये बनता है कि हम कोशिश करें कि वहां एक अच्छा शासन मिले। लोगों को जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं पिछले लगातार जब से कांग्रेस की सरकार आई है, कांग्रेस की सरकार इस बार जाए और इस बार जाएगी तो दोबारा आने वाली नहीं है, क्योंकि वहां की जनता त्रस्त है कांग्रेस के ये कैसे आपने स्टाइल ऑफ कह दिया वर्किंग कि नहीं आएगी? नहीं, इसलिए अभी आप कह रहे थे कि इसलिए- भविष्य की बात नहीं कर सकते। आपको इसलिए- निशंक इसलिए- साहब कैसे से कह दिया? पता नहीं ना? कांग्रेस नहीं, के नहीं, लोग नहीं, ही पता है। उनसे साहब से मंत्री तंग हो कार्यालय गए तो में पता है जमीन कैसे में बदलती है सरकार आपको नहीं, मालूम आपको निशंक साहब की सरकार कैसे का पता था उसने अरे तो क्या किया? आपने बहगुना को ही रहने दिया होता ना, चलिए, आपकी चूंकि हमारे सरकार पास अच्छी वक्त चल रही भी थी तो कम है, रावत साहब को लाए हमारे क्यों? पास वक्त भी कम है, हम चूंकि वाइंड अप भी करने का इशारा आने लगा है हमारे पास, मतलब कान में हमारे आवाज आने लगी है, तो हम चाह रहे हैं कि जाते जाते आप लोग से कुछ सवाल करता जाऊं, उसका जवाब लेते जाएं ताकि दर्शक भी हमारे समझ सकें और देख सकें। बाद में जगदीश नेगी से सवाल लेंगे, लेकिन दुष्यंत शर्मा से ही शुरुआत करते हैं। दुष्यंत, क्या आपको भरोसा है, यकीन है कि 28 तारीख को आप बहुमत साबित कर देंगे? स्वाभाविक है, हमारी वहाँ सरकार है और हमारे विधायक भी हमारे साथ हैं। 28 तारीख का वक्त गवर्नर साहब ने हमें दिया है, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी, पुरजोर कोशिश रहेगी, सरकार हमारी अल्पमत में, जैसे ये लोग कह रहे हैं, तो वो अल्पमत किस में आधार पे आप अपना- साबित करेंगे? क्या वो 9 बागी विधायकों को वो समझ ही रहे हैं आप? वो मैं हमारे पूरा सवाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप समझ गए। हमारे परिवार का मामला है, हम उसे सुलझाएंगे। नहीं, ये और स्पीकर का मामला है, परिवार का मामला ठीक नहीं है, स्पीकर के पास है ये अगर मामला। उसमें दल कानून बदल कानून के उसमें तहत संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत जो भी संभव होगा, जो संविधान के अंतर्गत आता हुआ, जो कानून के अंतर्गत मतलब आता उधर होगा, भी निगाह है हाँ, आपकी? हम वो सारे उधर भी निगाह है आपकी? सारे उस पहलू पे भी निगाह है? उसी के अंदर काम करेंगे। नहीं, उस और पहलू सरकार- पे भी है निगाह और आपकी? प्रदेश को चलिए। लोकतांत्रिक सरकार नहीं, के मेरा सवाल अंतर्गत सीधा ही सा था, उस शासन पहलू पे भी व्यवस्था निगाह है आपकी। जी, यासिर जिलानी, अगर हरीश रावत की सरकार चली जाती है तो 3 ऑप्शन है, राष्ट्रपति शासन, चुनाव या बीजेपी सरकार बनाएगी। अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो क्या 9 बागी विधायकों को साथ लेकर के सरकार बनाएगी? तभी तो सरकार बन पाएगी। देखिए, हम 2 दिन का इंतजार करते हैं इस पे और हम फिर बहस करेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें क्या एग्जैक्टली सिचुएशन। अभी हम राज्यपाल महोदय पे ये सिचुएशन को छोड़ दीजिए, 28 छोड़ में क्या दिया, फैसला 28 आता है, तारीख को, जी, 28 में क्या 28 को, फैसला जी। आता है, लेकिन जो भी होगा वो उत्तराखंड के अवाम के लिए अच्छा होने जा रहा है। जी, संदीप ये आप दुबे, समझ लें। संदीप दुबे, उत्तराखंड का जो मामला है, जनता भी बड़ी पैनी निगाह से देख रही है तमाम मामलात को, तमाम हालात को, जो सिचुएशन वहां है अभी, इस जो सियासी माहौल वहां बना हुआ है, इसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। आप क्या चाहेंगे? जो बागी विधायक हैं, 9 बागी विधायक हैं कांग्रेस के, वो आपके साथ मिल जाएं, आप सरकार बनाएं। हालांकि 2 बातें निकल करके आ रही हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि सरकार हम नहीं बनाएंगे, लेकिन एक धड़ा ये कह रहा है कि सरकार बना लेनी चाहिए बीजेपी की। देखिए, अगर गिर जाए सरकार कांग्रेस तब के ये घर का मामला है। मैं तो बराबर चाहूंगा कि एक अच्छी सरकार वहां पे चले। हरीश रावत जी अगर नहीं चला पा रहे तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन वो परिवार अगर उनका है, वो परिवार मान रहे, तो इस तरह की परिवार में बातें नहीं होती है जो आज कांग्रेस के अंदर हो रही है। ये तो उनके हम- परिवार की बात है, आप हम- अपनी बात कीजिए ना। हमारी बिल्कुल साफ साफ हमारा स्पष्ट मत यही है कि हम जनमत का सम्मान करेंगे और उत्तरांचल में अगर विकल्प चाहिए, मतलब और चुनाव कांग्रेस चाहते मुक्त- हैं आप? नहीं सुनिए, अगर कांग्रेस सरकार मुक्त चली गई उत्तरांचल तो? बनाने की जब भी बात होगी, बीजेपी उसमें आगे हो, क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना हमारा लक्ष्य है। मतलब आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। जी, जगदीश नेगी, चलिए अंतिम कंक्लूजन आपसे लेना चाह रहे हैं। भविष्यवाणी करके जी, जा रहा हूं जी, कि 2016 में उत्तराखंड में चुनाव होंगे जी। और जो भी दल आएगा इस बार जनता गच्चा नहीं खाएगी, थम्पी मेजोरिटी देगी, क्योंकि जो
चूहा दौड़ बिल्ली दौड़ करके मुख्यमंत्री एक एक साल में बदलते हैं और भारी वर्डन उस प्रदेश पर डाला जा रहा है। इसमें हम मुक्ति चाहेंगे। नहीं तो जो भी दल मतलब जो भी आ जाए, बीजेपी चाहे भी कांग्रेस आ जाए, बीजेपी आ जाए, जो भी आ जाए, बीजेपी। जी जगदीश नेगी, आपके कहने का मतलब चाहे इसमें बीजेपी भी शामिल हो या कांग्रेस, कोई भी आए, लेकिन अब के जनता गच्चा नहीं खाएगी। जनता गच्चा नहीं खाएगी। छोटे राज्यों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो आज धड़ा इधर यही सब देखने को मिला है और इसी का कारण है कि 16 साल के अंदर 8 मुख्यमंत्री बदल गए। चलिए, दल बदल कानून के तहत क्या आपको लगता है? दल बदल को मानते नहीं ना बीजेपी वाले, नहीं, ठीक है, वो स्पीकर पर डिपेंड करता है। अगर स्पीकर उधर भी निगाह है क्या कांग्रेस की? दुष्यंत शर्मा से भी यही सवाल हमने किया था। किसका? जो 9 बागी विधायक हैं उन्हें दल बदल कानून के तहत किनारे करके 61 विधायक बनते हैं, बहुमत साबित कर। अब ये तो स्पीकर अपना डिसीजन है उनका, वो देखेंगे पूरे। नहीं, कांग्रेस की निगाह उधर भी है क्या कि ये बागी विधायकों को किनारे किया जाए और 61 के आधार पर बहुमत साबित किया जाए? कांग्रेस तब उन विधायकों से छुटकारा चाहती है, जो मुझे लग रहा है। ऐसा आप मान रहे हैं? मुझे लग रहा है उससे कांग्रेस धुल जाएगी। चलिए, कांग्रेस धुल जाएगी। बार-बार का जो खंडन है खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल। कांग्रेस के मित्र उन्हें छोड़ना नहीं चाहते और पत्रकार भी उनको साथ जोड़ना नहीं चाहते। चलिए पत्रकार ये सब बात बोलेंगे। जी चलिए, व्यक्तिगत भी बहुत मानते हैं हरीश रावत का मामला है, तभी तो कहा कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, उनकी हक तलफी हुई है। चलिए, आप तमाम मेहमानों का, दुष्यंत शर्मा आपका, संजीव दुबे आपका, जगदीश नेगी आपका, सैयद यासिर जिलानी, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो अब देखा जाए कि 28 तारीख को क्या होता है। क्या हरीश रावत बहुमत साबित कर पाते हैं या फिर हरीश रावत की सरकार जाती है? आप भी इंतजार कीजिए 28 मार्च का। न्यूज़ लाइन में इतना ही। नमस्कार।